तो आइए बात करते हैं कि एससीओ है क्या। एससीओ के बारे में हमेशा यह चर्चा में बना रहता है, हमेशा चर्चा में बना रहता है कि एससीओ सहयोग संगठन या एससीओ के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर एससीओ है क्या, एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। यदि हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो हम इस तरह के प्रश्न को हल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास सही जानकारी नहीं होती है। आइए बात करते हैं कि एससीओ है क्या। तो एससीओ की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में। अब बात करते हैं हिंदी, यदि इसका हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं या हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। तो संघाई सहयोग संगठन इसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि यह किस प्रकार का संगठन है या क्या है। तो यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। किस प्रकार का संगठन है? यह एक राजनीतिक यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। तो इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी का एक तरीके से बात की जा रही है, राजनीतिक हितों की बात की जा रही है, आर्थिक हितों की बात की जा रही है और सुरक्षा हितों की बात की जा रही है। तो किस प्रकार का संगठन है? राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी प्रकार का संगठन है। अब आइए बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जब स्थापना हुई थी 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय इसमें 5 देश हुआ करते थे। उस समय इसमें 5 देश हुआ करते थे। तो चीन, कौन कौन से देश हुआ करते थे? चीन, कजाकिस्तान या कजाकिस्तान ये भी कह सकते हैं, दोनों का नेम एक ही है, कई बार लोग भूल जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है और कौन था? तजाकिस्तान था या ताजिकिस्तान था। ठीक है, एक ही नेम है, आप कुछ भी बता सकते हैं। तो इसे क्या, किस नाम से जाना जाता था? संघाई के नाम से जाना जाता था। इसे संघाई 5 के नाम से पहले हम जानते थे, तो इसे हम संघाई 5 के नाम से जानते थे। जब 1996 में 1996 में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 5 देश थे। और 5 कौन कौन से देश थे? चीन और एक तरीके से कजाकिस्तान। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। तो इसमें 5 देश हुआ करते थे या 5 देश थे। तो इसे किस नाम से जाना जाता था? संघाई 5 के नाम से जानते थे, संघाई 5 के नाम से जानते थे। लेकिन 2001 में क्या हुआ? 2001 में क्या हुआ? इसमें एक और सदस्य जुड़ गया। ठीक है, मतलब इसमें 2001 में इसमें एक देश और सदस्य के रूप में जुड़ गया, उसे बोला गया उज्बेकिस्तान। यानी कि कौन सा देश जुड़ गया? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब यह संघाई 5 से हो गया संघाई 6 हो गया। ठीक है, अब यह क्या हो गया? संघाई 6 हो गया। कितना क्या हो गया? अब इसे हम संघाई 6 के नाम से जानेंगे, क्योंकि 2001 में क्या हुआ? 2001 में क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ गया। उज्बेकिस्तान जुड़ गया, उज्बेकिस्तान जुड़ गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ? 2017 में क्या हुआ? इसमें 2 देश और जुड़ गए, यानी कि 2 देश और सदस्य के रूप में हो गए। वे कौन कौन से देश हो गए? एक तो भारत हो गया और दूसरा पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हो गया, यानी कि भारत का छोटा भाई। ठीक है, जो हमेशा परेशान करता है। तो कौन? छोटा बेटा, छोटा भाई या बेटा। ठीक, अच्छा 2017 में क्या हुआ? इसमें भारत सदस्य के रूप में शामिल हो गया और कौन शामिल हो गया? पाकिस्तान शामिल हो गया। तो 2017 में इसमें और 2 देश शामिल हो गए। कौन कौन से देश शामिल हो गए? भारत, पाकिस्तान। अब क्या हो गया? संघाई 8 हो गया। तो अब इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 देश हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि संघाई संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं या कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, तो 8 देश हैं। ठीक है, आइए एक बार हम इसको बात कर लेते हैं कि 8 कौन कौन से देश हैं। इसको एक जगह मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए, संघाई जो है, संघाई की बात करें तो संघाई के बारे में थोड़ा सी यदि मैं बताऊं तो संघाई जो है वो चीन में है। ठीक
चीन का एक शहर है, ठीक है। तो चीन का एक शहर है संघाई, ठीक है। तो देखिए चीन के ही जितने पड़ोसी देश हैं, चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, वे सारे क्या हैं, वे सारे क्या हैं, संघाई संगठन के सदस्य हैं। एक तरीके से देखा जाए चीन की अगर भारत की बात करें तो भारत भी है, ठीक है। देखिए भारत चीन कुछ इस तरह, मान लीजिए अगर हम थोड़ा से भारत की मैप को बना दें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया भारत। तो इधर चाइना है, ठीक है। तो अब हम अगर इधर क्या करें, सीधा चाइना को यदि हम बना देते हैं, तो चाइना को बना देते हैं तो फिर यहाँ भारत आ जाएगा, इसी तरह सारे देश यहाँ पर आ जाएंगे। मैप गलत बनेगा, ठीक है। तो मैप को मैं आपको एडिटिंग करके दिखा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से है, तो वहाँ पर आप मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से देश हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन से 8 देश हैं। पहले बात करते हैं तो चीन है, दूसरे देश की बात करते हैं कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ठीक है। तीसरा देश कौन सा है, किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है। चौथे देश की बात करें तो पहले अभी हम क्या करते हैं, ये सारे मध्य एशिया वाले देश हैं, ठीक है। तो तजाकिस्तान को रख देते हैं, सॉरी तजाकिस्तान, ठीक है, एक ही नाम है, चाहे इसमें ताजिकिस्तान हो चाहे तजाकिस्तान, एक ही नेम है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से देश हो गए, चीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं रूस, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, ठीक। कितने हो गए, एक देश हो गया, 2 देश हो गए, 3 देश हो गए, 4 देश हो गए, 5, 6 और 7, ये रहा 8। अब देखिए इसको आपको याद कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान किर्गिस्तान है, तो इसको K2 याद रख लीजिए, ठीक है, K2 याद कर लीजिए। फिर TU, तो ये आपको 4 देश याद हो गए, ठीक है। 4 देश आपको याद हो गए। कौन कौन से देश याद हो गए, K2 मतलब हो गया कजाकिस्तान और किर्गिस्तान हो गया, T मतलब हो गया तजाकिस्तान हो गया, और U मतलब हो गया उज्बेकिस्तान हो गया, क्लियर। तो K2 U याद कर लीजिए, और रूस को RBP, ठीक है, और C मतलब चाइना तो रहेगा ही, ठीक है। RBPC याद कर लो, नहीं तो आप यू ही याद रखो, बाकी सारे देश तो याद ही रहेंगे। K2U याद रखेंगे तो आपको रसिया भी याद रहेगा, चीन भी याद रहेगा, भारत पाकिस्तान तो यूं ही याद रहते हैं हमेशा, भारत पाकिस्तान को कौन भूल रहा, ठीक है। तो रूस और चाइना को याद रखिए, बस बाकी आप तो याद ही रखेंगे कि भारत भी है और पाकिस्तान भी है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि इनमें, इस संगठन में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा से तात्पर्य हो जाता है कि ये ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल बैठक में भाग ले सकते हैं, अपना एक तरीके से बात रख सकते हैं, लेकिन जब मतदान की बात आएगी, अगर किसी भी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया में मतदान की बात आएगी, तो ये देश जो है अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, बस क्लियर। ये अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, बाकी इन्हें पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। पर्यवेक्षक मतलब होता है ऑब्जर्वर कंट्री का इन्हें दर्जा दिया गया है। कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ईरान, तो 4 ऐसे देश हैं जिन्हें पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है। अब अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, एससीओ संगठन के मुख्यालय की बात करें, या एससीओ के मुख्यालय की बात करें, तो बीजिंग, और बीजिंग कहाँ पर है, चीन। तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग इसका मुख्यालय है। अब आइए बात करते हैं कि संगठन यानी कि शिखर सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं। तो हमें सारे शिखर सम्मेलन को नहीं ध्यान रखना है, बस 19वां और 20वां हमें ध्यान रखना है, बस, ठीक है। तो 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, आइए बात करते हैं कि 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में,
कहाँ पर? बिश्केक। ठीक, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। और कौन सा हुआ था? 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था। फिर आइए बात करते हैं 20वां शिखर सम्मेलन की बात करें तो 20वां शिखर सम्मेलन कहीं पर आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि यह जो सम्मेलन हुआ था कोविड-19 के वजह से, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। और वर्चुअल मीटिंग से तात्पर्य हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई थी, यानी कि समिट हुआ था। ठीक है, तो 20वां शिखर सम्मेलन कैसे हुआ था? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रूस के राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रूस के राष्ट्रपति। ठीक है, तो रूस के राष्ट्रपति, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 20वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। 19वां कब हुआ था? 2019 में, ये बताना मैं भूल गया था। तो 19वां 2019 में हुआ था। और 20वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2020 में। तो 2020 में यह शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। और इसमें जो चर्चा की गई थी कि कोरोना, इनमें से जो चर्चा की गई थी, चर्चा ये हुई थी कि कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, या कोरोना वायरस से जो प्रभावित एक तरीके से हमारी इकोनॉमी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित हो रही हैं उसमें कैसे सुधार किया जाए। ठीक है, इस प्रकार की इसमें चर्चा हुई थी। क्लियर? तो मैंने आज आपको बताया कि एससीओ संगठन क्या है, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं। आइए एक बार इसको शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। देखिए, मैंने आपको बताया कि एससीओ, यह एक एससीओ क्या है कि राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा प्रकार का या सुरक्षा संगठन है। फिर मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और तब इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और संघाई 5 में कौन कौन से देश थे? चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस और तजाकिस्तान। फिर मैंने आपको बताया कि 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, 2017 में पाकिस्तान शामिल हो गया, पाकिस्तान भारत शामिल हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कुल मिलाकर 8 सदस्य हो गए अब। ठीक है, देखिए जब क्या हुआ था, जब आपका 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तब इसे संघाई 6 के नाम से जाना गया। जब इसमें क्या हो गया कि 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए तब इसे संघाई 8 के नाम से जाना गया। अब कितने सदस्य देश हैं इसमें? 8 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य हैं। 8 कौन कौन से देश हैं? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, भारत और पाकिस्तान। फिर मैंने एक फॉर्मूला बताया इसको याद करने के लिए, K2URBPC। R मतलब हो जाएगा रसिया, B मतलब हो जाएगा भारत, P मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, C फॉर चाइना। ठीक है, K2 का मतलब हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, TU का मतलब हो गया तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर मैंने आपको बताया पर्यवेक्षक राज्य का कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्हें पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। फिर मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और इसका 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसकी चर्चा हुई थी या समिट हुआ था। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि 2020 में 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन यह किसी देश में नहीं हुई थी बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई थी या समिट हुआ था या समिट हुई थी। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रूस के राष्ट्रपति। तो मैंने अभी तक आपको G7 के बारे में बता दिया, ब्रिक्स देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिम्स्टेक संगठन के बारे में बता दिया, और एससीओ संगठन के बारे में बता दिया, और सार्क संगठन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, समझें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए और खुद कमेंट करें, दूसरों को भी कमेंट करने का अवसर दें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी अवसर दें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। हाँ जी, नहीं, राष्ट्रपति याद करना हो तो लिख लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन लिख दी। हाँ, व्लादिमीर पुतिन।
पुतिन, ठीक। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट